Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one of the best motivational poem and that is Try Again. This poem is written by Eliza Cook. One more thing is that this poem is taken from CBSE Board's 7th Standards English textbook. Let's go. As I told you, this is very encouraging poem, that is why you have to watch this video from start to end. Before learning this poem in detail, we shall discuss some questions here. Name of the poem, as I told you, it is a Try Again. ये poem का नाम है. अब यहाँ पर कुछ question दिए, उसके ऊपर हम discuss करेंगे. General questions are there. Question number 1, that is, who inspires you to do your best? अगर कोई आपको best काम करना है, आपको कौन motivation है, कोई inspiration देता है, तो हम आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं, माई मदर इंस्पायर्स मी, या माई टीचर इंस्पायर्स मी, माई फादर इंस्पायर्स मी. इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो. टू डू माई बेस्ट, शी वर्क्स वेरी हार्ड एवरी डे. अभी वो क्यों आपको इंस्पायर करती है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ती है. शी वर्क्स वेरी हार्ड एवरी डे एंड स्टिल टेक्स केयर ऑफ आवर फैमिली विथ लव. She always tells me to never give up. Never give up मैंने कभी भी हार नहीं मानना, right? And to believe in myself. When I see her working with a smile, I feel like working hard too. So इस तरह से shortly आंसर हम लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी हम देखेंगे. ये एक्टिविटी इस तरह से वर्क इन पेयर्स यानी दोनों में, और एंड आइडेंटिफाई दैट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, जैसे कि हनी बीज हाइव्स देयर. Then here is one more spider's web, right? Spider's web is there. Then birds are flying in a proper formation. Then bird is building nest, जो अपना घोंसला बना रही है. Ants are walking in a line wise. Ants दिखाई, जो चींटियाँ दिखी. Apple tree is there. अभी इन जो इमेजेस है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं एज ए स्टूडेंट, ये हम देखेंगे. आपको आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि बी हाइव्स विथ बीज, जो हनी बीज का हाइव्स है, इनसे क्या सीख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने दिया क्या, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम. हार्ड वर्क, हनी बीज से हम क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क एंड टीम वर्क. बीज वर्क टुगेदर टू बिल्ड प्रोटेक्ट देयर हाइव्स. उस हाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं, तो टीम वर्क. स्पाइडर स्पिनिंग अ वेब, जो स्पाइडर वेब अपना जो मकड़ी जाल बनाता है, उनसे क्या सीख सकते हैं, पेशेंस एंड परसिस्टेंस. ये दो क्वालिटीज सीख सकते हैं. स्पाइडर्स केयरफुली स्पिन देयर वेब एंड रीबिल्ड इट इफ इट ब्रेक्स. कितनी बार ब्रेक क्यों ना हो, हर बार वो रीबिल्ड करते जाता है. बर्ड्स फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक लीडर है, उसके साथ साथ बाकी के बर्ड्स फ्लाई करते हैं. कोई कहीं भी नहीं बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं. सो वी कैन लर्न कोऑपरेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज, राइट. बर्ड्स फॉलो अ लीडर एंड सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग माइग्रेशन. जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जहाँ माइग्रेट होते हैं, दैट टाइम दे फॉलो द लीडर्स, उनके जो लीडर है उनको फॉलो करते हैं. देन वन मोर इमेज इज गिवन, दैट इज अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट. जो बर्ड है अपना घोंसला बनाती है, तो उनसे क्या हम सीख सकते हैं. सो वी कैन लर्न डेडिकेशन एंड केयर. बर्ड्स वर्क हार्ड टू मेक सेफ प्लेस फॉर देयर बेबीज, राइट. एंड्स वॉकिंग इन अ लाइन, जो चींटियाँ एक लाइन में चलती है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं, डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, बिकॉज एंट वर्क्स टुगेदर एंड फॉलो अ सिस्टम, राइट. एंड एप्पल ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स है, उनसे क्या सीख सकते हैं, तो कंसिस्टेंसी एंड गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. एप्पल हम हर साल हमें एप्पल देते हैं, राइट. ट्रीज ग्रो स्लोली बट गिव फ्रूट्स एंड शेड सेल्फलेसली. उनके एप्पल देने की, उनके बारे में वो हमसे कुछ नहीं मांगते. सो इस तरह से ईच इमेज, वेदर इट इज़ ह्यूमन बींग्स होने दो या बर्ड्स होने दो, एनिमल होने दो, जो कि नेचर में कि हर एक घटक से हम कुछ ना कुछ सीख सकते. सो नाउ मूव टूवर्ड द पोएम. हम पोएम की तरफ जाएंगे. अब इस पोएम को डिटेल में देखने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द समरी ऑफ द पोएम. समरी इस तरह से, इन दिस पोएम इट इज़ अबाउट द किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड का एक किंग है, उसका नाम है ब्रूस, किंग ब्रूस, हु वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड होपलेस. एक बार वो बहुत ही दुखी हो जाता है. उसका रीज़न, ही हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू डू समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल बट हैड फेल्ड.
उसने बहुत बार बहुत प्रयास किया अपने अपने राज्य के लोगों को कुछ अच्छी तरह से करने की, बट हर बार वो अनसक्सेस हो जाता है एंड टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड ही सैट डाउन अलोन थिंकिंग अबाउट गिविंग। बहुत डिसअपॉइंटेड, टायर्ड हो जाता है और फिर वो सोचता है कि नहीं मैं अभी गिव अप करूँगा, मैं थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं मेरे लोगों के लिए कर सकता हूँ, इसलिए वो गिव अप यानी अपना प्रयास करना छोड़ देना चाहता है। तब उसी समय क्या होता है, जस्ट देन ही सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप इट्स वे। वो एक मकड़ी देखता है, जो कि मकड़ी वो ऊपर उसका जाल होता है और वो नीचे आ जाता है वो थ्रेड से और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसको वो देखता है, राइट। द स्पाइडर केप स्लीपिंग बट डिडंट गिव अप। वो हर बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर स्लीपिंग हो जाता है, नीचे गिर जाता है। दिस कॉट द किंग्स अटेंशन। वो किंग उसको देखते रहता है, राइट। बस उसके बाद ही वॉच स्पाइडर एंड वॉज इंस्पायर्ड बाई इट्स पेशेंस एंड एफर्ट। वो देखते रहता है और उसका पेशेंस, उसका जो संयम है, उससे वो किंग क्या होता है, इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है। द मैसेज इज क्लियर। उससे इस पोएम में ये मैसेज हमें क्लियरली दिया है क्या, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इवन इफ यू फेल अगेन एंड अगेन। क्यों ना हम बार बार फेल अनसक्सेस हो, फिर भी हार नहीं मान जाती। सो दिस टाइप ऑफ पोएम मोटिवेशनल पोएम इज देयर। लेट्स सी द लाइन वाइज इट्स एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू सम डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम। एंड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें है, जैसे कि मोनार्च है, इसका मीनिंग होता है किंग और रूलर। देन डीड यानी कोई काम या ब्रेव और इंपॉर्टेंट एक्शन, कार्य या एक वीरताभर कार्य या काम बोल सकते। डिस्पेयर का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ नो होप, निराशा, डिसअपॉइंटेड लाइक दिस। पॉन्डर ने थॉट डीपली, गहराई से सोचना, राइट। देन फिल्मी क्लू, अ थीन थ्रेड, जो कि मकड़ी का जाल की जो डोरी या जो थ्रेड होते हैं उसे फिल्मी क्लू कहा है। सीलिंग डोम का माने मकड़ी का जाल, गोल जैसे बनाती है उसे, अराउंड ए टॉप ऑफ रूम, राइट। डिवाइन को टू अंडरस्टैंड और गेस, यानी कुछ पहले से अनुमान लगना, समझना। फ्लंग थ्रू वन सेल्फ अ फेल सडनली, अचानक नीचे गिर जाना। ग्रीव्ड एंड वेरी सैड, बहुत दुखी हो जाना। और काउ वेब का अ स्पाइडर्स वेब और मकड़ी का जाल से कहा जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम देखेंगे लाइन वाइज इसका मीनिंग देखेंगे। सो फर्स्ट स्टांजा, 4 लाइन्स आर देयर। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड का जो किंग ब्रूस है, इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं किंग ब्रूस द रूलर ऑफ द स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड का रूलर है, सैट डाउन, फ्लंग हिमसेल्फ डाउन यानी सैट डाउन, वो दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। वेरी सैड एंड अलोनली, वो बहुत दुखी है मन से और अकेला है, वो नीचे बैठ जाता है। लोनली मूड टू थिंक, सोचते हुए। इसका मतलब ही वॉज, यहाँ पर देख सकते ही वॉज वेरी सैड, फ्रस्ट्रेटेड एंड अलोन, नीडेड टू थिंक क्वाइटली, वो शांत बैठकर वो सोचता रहता है। Okay, next two lines are like this. It's true that he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sing. इसका मतलब मोनार्क का मतलब ही वॉज अ किंग और रूलर। एट मीन्स हम बोल सकते हैं इवन दो ही वॉज पावरफुल किंग, वो पावरफुल किंग होते हुए भी क्या हुआ, वो रॉयल किंग, उसके ऊपर क्राउन है, वो राज मुकुट है उसके ऊपर, वो किंग है, फिर भी बट हिज हार्ट वॉज बेगिंग टू सिंग, यानी ही फेल्ट वेरी होपलेस एंड डिसअपॉइंटेड एंड सैड, फिर भी वो बहुत दुखी खुद को फील करता है। सो इस तरह इसका मीनिंग होता है। सो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि किंग, अगर कोई पावरफुल राजा क्यों न हो, फिर भी कोई पावरफुल किंग खुद को वीक और महसूस कर सकता है, सैड महसूस कर सकते हैं। एट वी कैन नॉट से दैट ही इज़ अ किंग दैट इज़ वाई ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ऐसा हम कभी मान नहीं सकते, यानी राजा होकर भी वो दुखी हो सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स। नेक्स्ट स्टांजा दैट इज for he had been trying to do great deed. Now here, why he was feeling disappointed or sad? The answer is given here, the reason is given here. He had been trying to do great deed to make his people glad. यानी कि he was trying hard, उसने बहुत कोशिश की है, किसके लिए, समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड गुड फॉर हिज पीपल, अपने लोगों को कुछ अच्छा काम करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा देने की कोशिश की है, फिर भी ही हैड ट्राइड, यानी कि ही वांटेड टू मेक हिज पीपल हैप्पी, अपने लोगों को खुश करना चाहता है, राइट, एंड प्राउड ऑफ हिम, उनके सामने बहुत उस अभिमान से उसको प्राउड फील करना चाहता है। बट ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, वो बहुत प्रयास करता है, बट एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इतने प्रयास करने के बाद भी नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड ही फेल्ड अगेन एंड अगेन, फिर भी अगेन एंड अगेन ही वॉज गोइंग टू बी अनसक्सीड, वो फिर भी वो
अनसक्सेस होता जा रही है, और इस वजह से ही बिकेम क्वाइट सैड, वो बहुत निराश दुखी हो जाता है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं, इवन दो पीपल, इवन स्ट्रांग पीपल लूज हैप, यानी स्ट्रांग पीपल भी क्या हो सकते हैं, अपनी होप, अपना जो अपेक्षा है, इच्छा है, वो होप लूज हो सकते हैं। एंड इफ दे गेट फीलिंग, अगर वो निराश या अगर वो अनसक्सेस हो जाती है तो वो दुखी फील कर सकते हैं। सो इस तरह से ये इस 4 लाइन्स में ये बताया है कि दैट किंग ट्राई टू डू समथिंग गुड बट ही इन हिज एक्शन ही वॉज फेलिंग, दैट इज़ वाई ही वॉज फीलिंग सो अपसेट एंड सैड। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद क्या होते हैं। अपसेट होने के बाद, दुखी होने के बाद, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, अग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी, यानी कि ही लेट डाउन, ही हिमसेल्फ डाउन इन लो, यानी ही लेट डाउन, वो ज़मीन पर लेट जाता है, गिर जाता है, विथ ए डीप सैडनेस, डिस्पेयर यानी सैड, ग्रीव्ड यानी दुखी होना, डीप सैड, अ मैन कुड बी, यानी बिकॉज ऑफ दिस फेल्यूरनेस ही बिकेम वेरी सैड, sorrowful, and he laid down on ground पर नीचे जाता है, यानी his heart was heavy with a pain, उसका मन, उसका हृदय बहुत दुखी हो जाता है, like he had no strength, ऐसा है कि उसके पास कुछ अभी बचा ही नहीं है, वो टोटली पावरलेस हो जाता है, इस तरह से दिखाया है। नेक्स्ट लाइन, एंड आफ्टर अ while he pondered there, I will give it all up said, सो इसके बाद वो ऐसा सोचता है कि आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, दुखी होकर कुछ देर वो सोचता है, एंड ही फेल्ट सो होपलेस दैट ही डिसाइडेड टू स्टॉप ट्राइंग, और ऐसे वो उसने डिसाइड करता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर माई पीपल, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू क्विट, अब मैं पूरी तरह से हार मानता हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। सो क्विट करना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है अपना प्रयास, अपना वर्क। सो इस तरह से आई विल गिव इट ऑल ऑफ, आई विल गिव इट ऑल ऑफ मीन्स आई विल क्विट ऑल दिस थिंग्स, मैं अभी हार चुका हूँ, मैं हार मानता हूँ, इस तरह से वो खुद को कहता है। अब उसी समय क्या होता है, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट सिल्कन फिल्मी क्लू, ऐसे सोचते हुए ऐसे नीचे गिरा हुआ है, उसी समय अ स्पाइडर, दैट एग्जैक्ट मोमेंट, उसी समय स्मॉल स्पाइडर केम डाउन ऑन अ वेरी थिन सिल, तो एक स्मॉल स्पाइडर वहाँ उसके सामने नीचे आ जाता है, ऊपर उस स्पाइडर का वेब है, वहाँ से वो नीचे थ्रेड से नीचे आता, उसके ऊपर उसके सामने गिर जाता है, और उसके देखते ही रहते हैं, अभी तो पावरलेस, हार माना हुआ है, वो राजा है, और उस स्पाइडर को देखता है, और देखने के बाद वो बोलता है, एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग, वो थिंकिंग करता रहता है, सोचता रहता है, और ही वॉज लुकिंग टू दैट spider. So this small spider came like a sign of something small. So वो स्पाइडर जो उसके सामने आया है, वो भी कुछ तो उसको मोटिवेट करने के लिए आया, ऐसा देखता है, तो इसे देखते रहता है। द किंग पॉज हिज डीप थॉट्स एंड वॉच द स्पाइडर विथ इंटरेस्ट, वो स्पाइडर को देखते रहता है, द एक्टिविटी ऑफ दैट स्पाइडर, वह स्पाइडर क्या करेगा, ऊपर से नीचे तो गिर गया है, अभी ऊपर जाएगा या नीचे रह जाएगा, ऐसा वो देखते रहता है। सो टू सी व्हाट द स्पाइडर्स वुड डू, अभी वो सोचता है कि वो स्पाइडर अभी क्या करेगा, यानी कि स्पाइडर का ऊपर से नीचे आना, ये भी वो स्पाइडर का क्या है, फेल्यूर है। जिस तरह से किंग ब्रूस क्या हुआ है, फेल्यूर हुआ है अपने कर्तव्य पर, अपने काम में, उसी तरह से। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। नेक्स्ट stanza, it was a long way up the ceiling down and it hung by a rope so fine. जब वो देखता है कि अभी उसे उस स्पाइडर को, द स्पाइडर हैड वेरी लॉन्ग क्लाइम, अगर उस स्पाइडर को फिर से ऊपर जाना है तो बहुत डिस्टेंस है उसके वेब की तरफ जाने के लिए, लॉन्ग वे टू क्लाइम टू रीच इट्स वेब, जो भी मकड़ी का जाल है वो जाल तक जाने के लिए उसे बहुत डिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेगा। एंड हाई अप ऑन द सीलिंग, जो सीलिंग के पास, ऊपर डोम के पास उसका जो वेब है, एंड इट्स थ्रेड्स वाज वेरी थीन, और उसे ऊपर चढ़ने के लिए थीन थ्रेड है, ये जो थ्रेड है बहुत थीन है, वो जो बारीक सी थ्रेड है, उसके ऊपर चढ़ते उसे जाना है, एंड डेलिकेट है। एंड इवन विथ सच इट मीन्स द स्पाइडर हैज़ टू क्लाइम ऑन दैट थ्रेड टू रीच टू दैट वेब तक जाने के लिए उसे क्लाइंबिंग करने, यानी उसको उसे प्रयास करने। सो नाउ हियर दैट किंग वॉच जस्ट वॉचिंग, वो पूरी तरह से भूल गया अपना हार, उसे सिर्फ उस स्पाइडर को देखते रहता है। नेक्स्ट लाइन, दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स काउ वेब होम, द किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। सो वो सोचते रहता है, द किंग कुडंट इमेजिन हाउ द स्पाइडर वुड रीच इट्स वेब यूजिंग दैट फाइन थ्रेड। नाउ ही वॉज थिंकिंग, इज इट पॉसिबल दैट स्पाइडर कैन रीच द वेब, वो स्पाइडर वेब तक पहुंचेगा कि नहीं, वो सोचते रहता है, क्योंकि
वेव तो बहुत ऊपर है, दूर है, देयर वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो ये भी सोचता है कि दैट स्पाइडर कुड नॉट रीच देयर, वहाँ वो नहीं पहुँच सकता है। बट समटाइम्स वी कांट सी हाउ थिंग विल वर्क, अभी आगे क्या होने वाला है उसे भी पता नहीं, लेकिन वो द किंग इज सो क्यूरियस वेदर दैट स्पाइडर विल गेट सक्सेस और नॉट। सो इस तरह से स्पाइडर का और किंग का एक सिमिलैरिटी यहाँ पर भी बताया है कि स्पाइडर का नीचे आना फेल्योर है, जैसा किंग फेल्योर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्राउल स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंड्योर। बाद में राजा देखता है, किंग देखता है कि स्पाइडर क्या कर रहा है। द स्पाइडर क्विकली स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, चढ़ना शुरू करता है, नीचे तो गिर गया एंड क्लाइंबिंग अप द थ्रेड विद अ ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयास करके ऊपर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। एंड डिटर्मिनेशन, बट चढ़ते समय ही वॉज सो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होकर आगे ऊपर जा रहा है, राइट। So, but down it came with a slippery crowd and near the to ground is as ever. He was trying to climbing, but what happened that time? But suddenly it slipped and fell all. Suddenly वो फिर से fell down, नीचे हो जाता है and back down almost to the ground. जहाँ से वो चढ़ना क्लाइंबिंग करना स्टार्ट किया था ग्राउंड लेवल से, उसी जगह से फिर से यानी ऊपर चढ़ता है फिर से नीचे गिर जाता है। एंड इससे हम बोल सकते हैं कि द स्पाइडर ट्राई टू हार्ड टू क्लाइंब अप, वो बहुत प्रयास करता है क्लाइंबिंग करने की, बट इट स्लिप्ड अगेन एंड अगेन बैक डाउन नियरली टू वेयर इट स्टार्टेड, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से फिर से वापस आ जाता है। सो क्लाइंबिंग एंड फॉल डाउन हिज राजा, वो जो किंग है ब्रूस, उस देखते रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है। Up and up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint. अभी स्पाइडर का क्लाइंबिंग चालू है, तब दैट वो देखिए द स्पाइडर क्विकली स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द थ्रेड अगेन विदाउट स्टॉपिंग और कंप्लेनिंग। जब व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग अप एंड अप अगेन एंड अगेन विदाउट एनी कंप्लेंट, कुछ भी कंप्लेंट नहीं करते, वो क्लाइंबिंग करता है, प्रयास करता रहता है। यहाँ पर राजा है वो कंप्लेंट करता है क्यों मैं फेल्योर हुआ, लेकिन स्पाइडर इज नॉट कंप्लेनिंग हियर एंड दैट्स किंग वाज वाचिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले इट डिजी एंड फेंट एंड बट अनफॉर्चुनेटली इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन विदाउट कंप्लेनिंग। ही वाज क्लाइंबिंग अगेन फेल डाउन, फिर भी वो कंप्लेंट करता है इवन लोअर देन बिफोर, जब पहले जहां पर था उससे नीचे नीचे गिर जाता है। एंड आफ्टर द फॉल इट सीम वीक एंड टायर्ड, फॉल होने के बाद वो खुद को बहुत, वो स्पाइडर वीक हो जाता है, टायर्ड हो जाता है एंड लिटिल डिजी, वो डिजीनेस कॉन्शियसनेस फील करता है, जस्ट लाइक समवन वुड फील आफ्टर रिपीटेड फेल्योर, जैसे कोई रिपीटेड फेल्योर होने के बाद बहुत वीकनेस टायर्डनेस फील करता है, उसी तरह से टायर्डनेस, वो थोड़ा थक जाता है, रुक जाता है, स्टॉप पॉज करता है। कौन? स्पाइडर। लेकिन उसने हार नहीं मानी, जैसे कि इस राजा ने हार मानी है, ठीक है। अब आगे दैट किंग वाज वाचिंग वेदर ही विल कंटिन्यू हिज ट्राई और नॉट। लेट्स द नेक्स्ट आंसर। इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, अभी अनकॉन्शियस हो गया है, फिर भी ही बिकेम रेडी फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए तैयार हो जाता है। अगेन इट वेंट एंड ट्रैवल्ड हाफ यार्ड हायर। It was delicate thread, it had to retread and rode where its feet would tired. अभी वो डेलिकेट थ्रेड है जो वेब है। आफ्टर रेस्टिंग फॉर ए बिट, थोड़ा सा पॉज करने के बाद द स्पाइडर स्टेडिड स्पाइडर बिकेम रेडी फॉर इट सेल्फ एंड ट्राइड अगेन, फिर से वो ट्राई करता है क्लाइंबिंग करने का। इट मैनेज टू क्लाइंब अबाउट हाफ ए यार्ड, अभी हाफ डिस्टेंस वो क्लाइंबिंग करके जाता है, अ शॉर्ट डिस्टेंस हायर, बट द थ्रेड वॉज सो थिन, लेकिन वो जहाँ पर जिससे वो जिस थ्रेड से ऊपर चढ़ रहा है वो दैट थ्रेड वॉज वेरी थिन, बहुत थिन है, डिफ़िकल्ट टू वॉक, उसके ऊपर से चलना वॉक करना उस स्पाइडर के लिए बहुत कठिन है, वो डिफ़िकल्ट है। एंड इट मेड द क्लाइंब वेरी टायरिंग फॉर द स्पाइडर, तो इट वॉज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो थ्रेड के ऊपर से क्लाइंबिंग करना, फिर भी दैट स्पाइडर वॉज ट्राइंग। अब ऑल दिस थिंग दैट वो रूलर और दैट किंग वॉज वॉचिंग, ये सब राजा वो देखता है। नेक्स्ट व्हाट हैपन, अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, फिर से देखिए बार बार वो फेल डाउन हो रहा है। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो एंड बट अगेन इट क्विकली माउंटेड
till up and down, now fast and slow. 9 brave attempts were counted. कितनी बार नीचे गिरा है, तो हम बोल सकते the spider fell down again and again, swinging and helplessly on its thread. नीचे fell down होता है, swinging होता है यहाँ उधर उस thread के ऊपर, and but he didn't give up. फिर भी वो give up नहीं करता है, यानी अपना प्रयास करना नहीं छोड़ता है. It began to climb once more. फिर से क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करता है. इनफैक्ट स्पाइडर ट्राइड 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ही ट्राइड, 9 टाइम्स ही फेल डाउन, अनसक्सेस हो गया. समटाइम्स फास्ट, समटाइम्स स्लोली, कभी कभी फास्टली जाता है फिर से नीचे गिर जाता है. एंड नेवर स्टॉप्ड, ऑलवेज गेटिंग बैक अप आफ्टर एवरी फेल. फिर भी गिरते, एवरी फेल, यानी हर बार गिरने के बाद फिर से बड़े उसी जोश से क्लाइंबिंग करता है. सो ऑल दिस स्पाइडर्स एक्टिविटीज दैट किंग वॉज वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता से वो सब एक्टिविटीज़ वो उसे देखता है कि स्पाइडर किस तरह से प्रयास करे. देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की, फ्रॉम द स्पाइडर्स पेशेंस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी जो है, उनसे हम बहुत कुछ हमारी लाइफ में सीख सकते हैं. जैसे कि ये किंग ब्रूस राजा सीखने वाला है, हम अगले स्टांजा में देखेंगे. श्योर क्राइड द किंग, राजा बोलता है कि निश्चित रूप से दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब. अभी वो जो स्पाइडर प्रयास कर रहा है, दैट ही विल बी फेल डाउन, ही विल बी नॉट सक्सीड इन हिज डीड, वेरी टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम. इसका मतलब हम इस तरह से दिया है, द किंग ब्रूस जो था, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, जो पूरा जो एक्टिविटी स्पाइडर्स की देख रहा था, थॉट, वो सोचता है, किंग सोचता है क्या, द स्पाइडर वुड श्योरली गिव अप नाउ. अभी 9 बार वो नीचे गिरा है, अभी तो पूरी तरह से वो गिव अप करेगा, नेक्स्ट टाइम वो ऊपर से क्लाइंबिंग नहीं करेगा. आफ्टर ऑल फिर से क्या होता है, इट हैड वर्क सो हार्ड एंड फेल्ड एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज हर बार वो क्लाइंबिंग करता है, हर बार नीचे फेल डाउन होता है. द किंग बिलीव्ड द स्पाइडर वुडंट वांट टू ट्राई अगेन. अभी किंग का पूरा विश्वास हो गया कि स्पाइडर ने अपना ट्राई करना छोड़ देना चाहिए. सो द किंग वॉज थिंकिंग अबाउट दैट स्पाइडर. तो किंग खुद को स्पाइडर की जगह रखता है कि मैंने भी इस तरह से, आई हैव ट्राइड लाइक अ स्पाइडर फॉर माई पीपल एज दैट स्पाइडर फेल डाउन 9 टाइम्स. ऐसा वो किंग खुद को स्पाइडर की जगह रखता है. लेकिन बाद में क्या होता है, बट अब द इंसेक्ट्स वेंट वंस मोर, फिर से स्पाइडर क्लाइंब 10th टाइम. या मी, इट्स एन एंक्शियस मिनट, ही इज ओनली फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओह से विल ही लूज और विन इट. तो नेक्स्ट स्टांजा में ये दिया है कि द किंग सरप्राइज, किंग बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है. क्यों, द स्पाइडर स्टार्टेड क्लाइंबिंग अगेन फॉर 10th टाइम. 10वीं बार स्पाइडर फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू करता है. पहले तो 9 बार वो फेल डाउन हो गए. द किंग वॉच क्लोजली, और बहुत क्यूरियोसिटी से वो देखता रहता है, फुल ऑफ सस्पेंस. अभी उसके मन में सस्पेंस है, वेदर ही विल गेट सक्सीड और नॉट. राइट, एज द स्पाइडर वॉज नाउ वेरी क्लोज इट्स वेब, जब 10वीं बार वो दैट स्पाइडर क्लाइंब एंड ही वॉज नेक्स्ट टू रीच दैट वेब. अब उस वेब की, उस मकड़ी के जाल के उस घर के पास वो पहुंचने वाला है, तब क्या होता है, ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस लेफ्ट, अभी बहुत कम डिस्टेंस वहां बचा होता है. एंड ही वंडर्ड, विल द स्पाइडर फाइनली सक्सेस. और नाउ हियर द किंग वाज क्यूरियसली थिंकिंग वेदर ही विल गेट सक्सेस और नॉट. अब क्या होगा, अभी तो बहुत नज़दीक आ गया है उस वेब के पास, अभी वो गिर जाएगा और अपने घर में पहुंच जाएगा वेब में. सो अभी क्यूरियसली वो देखते रहते हैं. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हाउ दैट क्यूरियसली द किंग वॉज वॉचिंग टू दैट स्पाइडर. Next, what happened? The steadily and slowly, inch by inch, higher and higher he got. Now the spider was slowly, he was climbing up and bold little run at the very last pinch. जो लास्ट होता है, जैसे कि जो रनिंग होता है, जो लास्ट विनर होने के लिए लास्ट पॉइंट में जोर से हम छलांग मारते हैं, उस तरह से लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट. सो इस तरह से हम बोल सकते हैं, स्लोली एंड केयरफुली द स्पाइडर केप्ट गोइंग अपवर्ड्स. वो आगे आगे जा रहा है, इंच बाय इंच. फाइनली क्या होता है, विथ वंस लास्ट ब्रेव एफर्ट, लास्टली वो जोर से प्रयास करता है, इट रीच इट्स होम. आखिर बार वो अपने होम में, उस मकड़ी के जाल में, और अपने घर में पहुंच जाता है. दैट एंड ही इज गेट सक्सेस, ही बिकेम सक्सेसफुल, और वो सक्सेस हो जाता है. द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप
was rewarded for its patience and effort. So यहाँ पर हमने देखा that spiders did not give up. स्पाइडर ने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा and at last he got success in his attempt. उसके attempt में उसे success मिल जाता है. So all these things that king was watching and he became surprised. अभी उसको देखकर ये जो उसकी सक्सेसफुल अटेम्प्ट देखने के बाद ब्राउ ब्राउ द किंग क्राइड आउट वेल डन वेल डन. इस तरह से ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई. और वो बोलता है द किंग वॉज डीपली इंस्पायर्ड. स्पाइडर को देखकर बहुत इंस्पायर हो जाता है एंड ही प्रेज द स्पाइडर एंड सेड दैट ऑल रिस्पेक्ट शुड गो टू दोज हु कीप ट्राइंग. और बोलता है यस वी शुड गिव द ऑनर टू दैट स्पाइडर लाइक दिस. स्पाइडर को हमको सम्मान देना चाहिए जिसने इतना प्रयास किया. इस तरह से जो भी प्रयास करने वाले हैं उनको इस तरह से उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए. सो नाउ हियर दैट किंग वाज सो हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दैट सक्सेस स्टोरी ऑफ दैट स्पाइडर एंड द स्पाइडर हैड बीटन होपलेसनेस एंड अचीव्ड. उसने देखा कि स्पाइडर ने अपना जो पराजय था, फेल्योर था, उसके ऊपर उसने किस तरह से मात करके सक्सेस अचीव की. इट्स गोल. सो द किंग थॉट. यहाँ पर किंग राजा क्या करता है, डिफाइड करता है, सोचता है इफ द स्पाइडर कैन सक्सीड बाय द ट्राइंग अगेन देन सो कैन. अगर स्पाइडर हैव द पॉसिबली अचीव हिज गोल देन व्हाई शुड आई नॉट. मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. सो नाउ हियर द किंग इज इंस्पायर्ड by spider's action and he wanted to do same thing in his in future में उस स्पाइडर की तरह कुछ करना चाहता है. तो लास्ट अंत में हम यहाँ पर बताए एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल. तो यहाँ पर वो बताया गया है कि मोटिवेटेड बाय द स्पाइडर द किंग मोटिवेटेड बाय द स्पाइडर से मोटिवेट होने के बाद किंग ब्रूस गैदर्ड हिज करेज. अपना पूरा करेज गैदर करके एंड मेड अनदर अटेम्प्ट टू विन हिज बैटल्स. फिर वो फिर से प्रयास करता है, जीतने की प्रयास करता है, अपने लोगों को कुछ करने के देने के प्रयास करता है एंड दिस टाइम ही सक्सीड. जैसे कि लास्ट 10वीं बार स्पाइडर सक्सेस हुआ उसी तरह से लास्ट टाइम ये फिर से ट्राई करता है स्पाइडर से मोटिवेट होने के बाद एंड दैट टाइम दैट किंग ऑल्सो सक्सीड. वो भी सक्सेसफुल हो जाता है. द पोएम एंड्स विथ अ मैसेज दैट. इस पोएम से हमें ये मैसेज यहाँ पर मिलता है दिस ट्रू स्टोरी स्टिल टोल्ड टुडे ऑफ हाउ द किंग वॉज इंस्पायर्ड बाय अ स्मॉल स्पाइडर टू नेवर गिव अप. किस तरह से राजा उस स्मॉल स्पाइडर से इंस्पायर होता है और एक मोटिवेशनल लोगों को देता है कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. सो आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक द स्टोरी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट्स एंड शेयर इट. अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएंगे, आप वो देख सकते हैं. सो विश यू गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.